महाभारत के दौरान ऐसी भी अद्भुत घटनाएं हुई थी जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आइए आज इसी के विषय में जानते हैं। महाभारत को हम सही मायने में विश्व का प्रथम युद्ध कह सकते हैं, क्योंकि शायद ही ऐसा कोई राज्य था जिसने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। आर्यवर्त के समस्त राजा या तो कौरव अथवा पांडव के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। श्री बलराम और रुक्मणी यही ऐसे दो व्यक्ति थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। कहते हैं कि भीष्म पिता प्रतिदिन 10,000 पांडव सैनिकों की वध कर देते थे। बाप रे, बहुत ज्यादा है। एक दिन में एक योद्धा ने 10,000 सैनिकों की वध करते थे। केवल ये पांडवों के सैनिकों की 10,000 अकेले वध करते थे। सोचो कि अर्जुन के तरफ से कितने हत्याएं होती होगी, मतलब एक दिन में कितने वध होता होगा। कहते हैं दोस्तों, महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में इतना खून बहा था कि वहाँ की मिट्टी का रंग आज भी लाल है। कहा जाता है कि जिस दिन जितने भी योद्धा मर जाते थे उनमें से अधिकतर के 100 को उनके परिजनों को सौंप दिया जाता था और बाकी के 100 वहीं पड़े रहते थे। सोचो उस युद्ध में कितने लोगों की लाशें ऐसी दिख रही होगी जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। इतनी लाशें देखे, हम तो एक लाशें देखे हमारी चक्कर आ जाती है, और वहाँ पे लाशें के ऊपर लाशें, लाशें के ऊपर लाशें ऐसे दिख रही होगी। दोस्तों, युद्ध के अंत के बाद में कहते हैं कि युधिष्ठिर की आज्ञा से कुरुक्षेत्र की भूमि को जला दिया गया था ताकि वहाँ पे कोई भी योद्धा का शव न बचे। नहीं तो दोस्तों, यदि शव बच जाता और इतने योद्धाओं की शव थी, कोई 100 किलोमीटर दूर तक उस शव की बदबू फैलती। यदि युधिष्ठिर ने ऐसा कदम नहीं उठाए रहते तो कितने योद्धाओं की शरीर की बदबू से पड़ोस पड़ोस के गांवों में कितनी बीमारियां फैल जाती। प्रतिदिन लाखों लोगों के लिए युद्ध भूमि के पास में ही लगे एक शिविर के पास में ही भोजन बनाया जाता था। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है दोस्तों, 18 दिन चलने वाला इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में कभी खाना बचा। ये कैसे संभव हुआ और ये कौन खाना बनाता था? इतने लोगों को भोजन इतनी आसानी से कैसे बनाया जाता था? दोस्तों, कहा जाता है कि इस युद्ध में योद्धाएं और सैनिक मिलाकर सब 45 लाख तक सैनिक, उससे भी ज्यादा सैनिक आए थे और इतने लोगों को खाना बनाना संभव नहीं है। सोचो 45 लाख सैनिकों का खाना बनाना और एक बार में कैसे संभव होता होगा। दोस्तों, एक टाइम का खाना बनाना बहुत भारी हो जाता होगा। बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि ये खाना बनाने का किसको काम सौंपा गया था और कौन खाना बना रहा था। ऐसा कौन सा राजा था वो खाना बना रहा था। दोस्तों, इसके पीछे का कुछ रहस्य जानते हैं। दोस्तों, ये उडुपी के एक राजा थे। उन्होंने इस युद्ध में आए और देखे कि किसके साथ मैं लड़ूं। कौरव और पांडव दोनों मेरे अपने हैं, मैं किसके साथ लड़ूं। उन्होंने सोचे कि मैं इस युद्ध में लड़ूंगा नहीं, केवल इस युद्ध में मुझे भाग लेना है। उन्होंने बहुत सारे तरीके सोचे, सारे फेल हो गए। उनके मन में ये आया कि यदि यहाँ पे इतने लोग आते हैं, इनको खाना बना दिया जाए तो मेरा पुण्य का भी काम हो जाएगा और मैं इस युद्ध में भाग भी ले लूंगा और मेरे को कोई राजा ये भी नहीं कहेगा कि तुम उस युद्ध में भाग नहीं लिए थे। उन्होंने फिर श्री कृष्ण जी से जाके बोले कि प्रभु, आप मुझे इन सभी योद्धाओं के लिए खाना बनाने का सेवा प्रदान कर दीजिए। मैं ये सेवा कर लूंगा, क्योंकि बेगर खाना खाए हुए युद्ध नहीं कर सकता है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने बोले कि ठीक है, आप ये खाना बनाने की व्यवस्था आप संभालिए। उन्होंने खाना बनाने की जब व्यवस्था संभाली, दोस्तों, युद्ध के शुरुआत के दिन, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ था, उस दिन लगभग 45 लाख लोगों से अधिक का भोजन बनाया गया था। और ये 45 लाख लोग केवल कौरव के तरफ से नहीं थे, ये कौरव और पांडव दोनों के सेना को मिलाकर 45 लाख लोगों से भी अधिक वहाँ पे योद्धा थे वहाँ पे। इसके बाद प्रतिदिन योद्धा मर जाते थे, उतना भोजन कम कर दिया जाता था। लेकिन यह कैसे पता चलता था कि आज कितने योद्धाओं का भोजन बनाना है? इसके लिए भोजन व्यवस्था देखने वाले उडीप के राजा ने हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण जी को भोजन कराते थे, तब श्री कृष्ण जी भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं और कितने लोग बचेंगे। कहते हैं कि इसके लिए श्री कृष्ण जी ने प्रतिदिन उबली हुई चावल या मूंगफली खाते थे। उसी से राजा को पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरेंगे और कितने लोग बचेंगे। उसके हिसाब से वहाँ खाना बनाया जाता था। ये सारा क्रेडिट कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने उनको किसी सांकेतिक माध्यम से बता देते थे। इसीलिए वो राजा ने उसी हिसाब से खाना बनाते थे कि कल 10,000 सैनिक मरेंगे तो 10,000 सैनिकों का खाना कम बनाना है। कहते हैं कि महाभारत के युद्ध के प्रारंभ होने के प्रथम दिन ही श्री कृष्ण जी ने दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। तब तक के लिए उन्होंने
उन्होंने समय को रोक दिया था और सभी सैनिक स्तंभ जैसे हो गए थे। मतलब वो समय ही रोक दिए थे श्री कृष्ण जी ने, केवल एकदम सब लोग मूर्ति की तरह खड़े हो गए थे। गीता का ज्ञान अर्जुन के अलावा हस्तिनापुर में बैठे संजय ने और अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी ने सुना था। कहा जाता है कि आकाश में जो पक्षी उड़ रही थी उन्होंने भी ये ज्ञान सुना था। महाभारत के अंतिम दिन के बाद जब दुर्योधन का वध किया जा रहा था तो बलराम ने आकर दुर्योधन का पक्ष लिया था और तब फिर भीम और दुर्योधन में गदा युद्ध हुआ था और अंत में भीम ने दुर्योधन का वध कर दिया था। जब युद्ध हो रहा था तो उस समय बलराम जी ने कोई बहाना करके दूसरे जगह चले गए थे। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद कृतवर्मा, कृपाचार्य, युयुत्सु, अश्वत्थामा, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, श्री कृष्ण, सत्याकी आदि जीवित बचे थे। इसके अलावा धृतराष्ट्र, द्रौपदी, गंधारी, विदुर, संजय, बलराम, श्री कृष्ण की पत्नियां आदि भी जीवित थी। दोस्तों इतने लोग ही उस युद्ध के बाद बचे थे। सोचो दोस्तों, यदि ऐसा भयानक युद्ध हो और उस समय 45 लाख योद्धा होंगे और उसके बीच में गिने चुने ये 20-30 ही बचे होंगे, तो सोचो दोस्तों कैसा लग रहा होगा। क्या युद्ध जीतने का फायदा हुआ जब वहां पे कोई बचा ही नहीं। दोस्तों कहा जाता है कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उस समय पृथ्वी पर मतलब भूचाल आ गया था। वहां पे योद्धाओं की पत्नियां ऐसे रो रही थी, मतलब बहुत बुरी तरीके से, उनकी चीखें बहुत बुरी तरीके से निकल रही थी। सोचो दोस्तों एक ही बार में मतलब ये इतना ही लोग बचे थे और 40-45 लाख लोग ने मतलब मर गए होंगे 18 दिन में। तो सोचो दोस्तों कैसा लग रहा होगा। पूरी पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी का लोग यहाँ पे आए थे, पूरी पृथ्वी का योद्धा आए थे। दोस्तों मेरे को सुन के मेरे रोम खड़े हो जाते हैं। और सोचो दोस्तों ऐसा जब हुआ होगा तो पृथ्वी पे एकदम कैसा लग रहा होगा, पूरा अजीब सा लग रहा होगा। ये बहुत उस समय का दर्दनाक समय था जब हम मानते हैं कि भगवान भी उस समय थे और वो भी इस युद्ध को नहीं रोक पाए। दोस्तों इसके पीछे का ना बहुत बड़ा रहस्य है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। दोस्तों मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ और उसके माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो युद्ध हुआ था ये श्री कृष्ण जी ने रोकने का बहुत कोशिश की है, लेकिन ये युद्ध नहीं रुक पाया। श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान देते हुए बोले थे कि हे अर्जुन मैं काल हूँ। श्री कृष्ण जी काल नहीं थे, क्योंकि काल भगवान ने उसके अंदर प्रवेश करके ये पूरा युद्ध करवाया। दोस्तों ये पूरा हिस्ट्री जानना चाहते हैं कि महाभारत युद्ध कैसे हुआ और किसने करवाया, इसके पीछे का क्या रहस्य है, तो आप संत रामपाल जी महाराज का एक बार सत्संग सुन के देखिए। आपकी आंखों से आंसू नहीं सूखेगी और आप चकित रह जाएंगे कि आज तक हम लोग को ये सब चीजें कैसे नहीं पता चला। दोस्तों आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि गीता का ज्ञान देने वाला श्री कृष्ण जी ने युद्ध नहीं करवाए थे। ये जो युद्ध हुआ था इनके पिता ने जो काल ब्रह्म है उन्होंने कराए थे। आप पूरा सत्संग संत रामपाल जी महाराज का सुनेंगे तब आपको पता चलेगा। यदि आप संत रामपाल जी महाराज के पूरा सत्संग देखना चाहते हैं और हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का यूट्यूब चैनल पर विजिट जरूर करें। उनका 2 चैनल है, एक यूट्यूब चैनल का नाम है संत रामपाल जी महाराज, एक यूट्यूब चैनल का नाम है सतलोक आश्रम। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जबरदस्ती ज्ञान दिए और श्री कृष्ण जी ने नहीं दे रहे थे क्योंकि उसके अंदर काल भगवान प्रवेश कर गए थे और वो जबरदस्ती उनसे युद्ध करा रहे थे। इसके पीछे का बहुत बड़ा रहस्य है। एक बार आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुन के देख लीजिए, फिर आपको पता लगेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।